हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो हम करने वाले हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब बोलोगे 6 पे पहुंच जाए, 1 से लेके 5 तक तो बताया नहीं, तो 6 पे कहाँ से पहुंच गए। देखो, 1 से लेके 5 तक का जो भी मॉक टेस्ट हुआ है वो ट्रिकी इंग्लिश नाम के चैनल पे हुआ है। ठीक है, तो उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा जहाँ पे कंप्लीट मॉक टेस्ट है इंग्लिश वाली। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देखना, क्योंकि पार्ट 7 वहीं पे आएगी और पार्ट 8 मतलब दोनों अल्टरनेट करके दोनों चैनल पे मॉक टेस्ट कराऊंगा, ताकि एग्जाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट जल्दी से खत्म करा दूँ, जिस बुक का ये प्रैक्टिस सेट है। और इस बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ध्यान से सुन लो इस बात को, ट्रेकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चाहो तो आपका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो भी दिख रहा है आपको ये बुक से लिया हुआ है। ठीक है ना, और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ऑनलाइन, तो परीक्षा पिक बेस्ड सितंबर स्पेशल मॉक टेस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब इस मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ध्यान से रखना, जब भी ऐप डाउनलोड करके बाई करोगे तो ये सितंबर स्पेशल जिसके पास लिखा है वही करोगे, दूसरा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, और बाई करते टाइम ये जो कोड यहाँ पे दे रखा है एग्जाम A to Z50, इनको अप्लाई करोगे ताकि 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और एक चीज़, हाँ, जो सितंबर स्पेशल है फिर से मैं कह दूँ वही लेना, दूसरा कुछ मत लेना, क्योंकि सितंबर स्पेशल वाले क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके बाई करना एग्जाम से पहले। ठीक है, फिलहाल चलो हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपके स्क्रीन पे ये क्या रहा है ना, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा अजीब टाइप का, क्योंकि ये बुक से खींचा हुआ फोटो है, प्लस में उसको मैंने स्कैनर वगैरह से ऐसे बना दिया, तो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, मतलब द म्युनिसिपालिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द म्युनिसिपालिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल नियर द पार्क। ठीक है, म्युनिसिपालिटी वाली जो है क्या कर रहे हैं भाई, वो जा रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, मतलब एक स्कूल बनाने जा रहे हैं नियर द पार्क, पार्क के जो बगल में है, नज़दीक में एक स्कूल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बनाने दो उनको। इसमें एरर खोजो आप कहाँ पे। अच्छा, आपने पढ़ा क्या है, प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा, टू एक प्रीपोजिशन है। जनरली टू के बाद वर्ब के फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, V1 को यूज करते हैं, सिंपली समझ लो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म के नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टू प्लस बिल्ट। तो बिल्ट क्या है, इसका पास्ट फॉर्म है। तो बिल्ट का क्या प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, V1 क्या होता है, बिल्ड होता है ना, BUILD होता है, ना कि T होता है। तो ये जो है इसके अंदर गलत है, तो इसको आप लोग सुधारो। ठीक है ना, तो आई होप की ये चीज़ आपने खोज लिया होगा इसको कि यहाँ पे एरर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू मस्ट हैव डैश बाई नाउ डैट फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अच्छा, ये पहले तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाए। ठीक है, बढ़ने में मदद करे। ठीक है ना, चलो अब इसका मतलब पढ़ो, आई होप डैट, आई होप यू मस्ट हैव। ठीक है ना, बाय नाउ दैट फेलियर, मतलब तुम समझ गए होगे अपने फेलियर से कि फेलियर जो है, अब समझ गए होगे तुम्हारी असफलता जो है क्या है, तुम्हारे सफलता की ओर बढ़ने की क्या है, एक बोलते स्टेपिंग स्टोन्स बनती है। कहने का मतलब तुम्हें सफलता की ओर ले जाने में मदद करती है। ठीक है, तो अपने असफलता से आप क्या सीखते हो, मतलब जब सीखते हो तो क्या होता है, वो आप जानते हो। अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, नोन। ठीक है, फेल्ड, फील करते हो कि जानते हो, डिसाइड करते हो, या फिर रियलाइज करते हो। जब आप असफल होते हो तो क्या, या फिर कोई चीज़ से आपको रियलाइज होता है ना कि जो आपकी असफलता थी, वो असफलता से आपको सफलता की तरफ जाने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस गलतियों पे हमने काम किया, तो ये चीज़ें रियलाइज की जाती है, जानी नहीं जाती है, महसूस नहीं की जाती है, रियलाइज की जाती है। तो यहाँ पे परफेक्ट वर्ड जो है रियलाइज सही है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो, डैश द बॉय वॉज बिटेन बैडली, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो बच्चा क्या कर रहा है, पिटाया है जब से वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। तो आपको इंग्लिश ग्रामर में एक रूल पढ़े होंगे, जब से तब से के लिए हम लोग क्या करते थे, टिल अंटी का, जब से तब तक, मतलब जब तक तब तक के लिए टिल अंटिल। ठीक है, अनलेस का यूज करते थे। लेकिन गाइज यहाँ पे पास्ट फॉर्म में जब आ जाए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम शो करे, तो हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि ये स्कूल कब से चल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना सिंस 1998, ये 1998 से चल रहा है। तो वही बात हुई कि ये सिंस द बॉय वॉज बिटेन बैडली, जब से वो बच्चा बुरी तरीके से पिटाया है, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट छोड़ के भाग गया है। ठीक है ना, तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को शो करना होता है पास्ट टेंस में, तो सीख सिंस का यूज करते हैं। ध्यान देना, फो का यूज मत कर देना, अगर ऑप्शन में आए तो भी नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो,
फिल इन द ब्लैंक्स ही है आपका ये भी। मिस लीन स्पीक्स डैश चाइनीज, ठीक है, वो मिस लीन जो है क्या बोलती है, चाइनीज बोलती है। तो जब भी बोलने वाली भाषा का यूज करें तो ट्रिक इंग्लिश पे आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, जब भी हम कोई भाषा को बोल रहे होते हैं तो उनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत ही नहीं है किसी आर्टिकल की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर है। आगे देखो क्या कह रहा है, बेस्ड रिप्लेसमेंट। अब आपको यहाँ पे चूज करना है जो चीजें अंडरलाइन की गई हैं उसके जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं इसको सेंटेंस को, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर फॉर ऑफ नीड, मतलब क्या तुम मुझे कुछ पैसा दोगे, उधार दोगे, ठीक है ना, इस समय जो उसको जरूरत है, ठीक है ना। तो वो पैसे उधार मांग रहा है, कितने पैसे मांग रहा है, कुछ पैसे। तो कुछ के लिए तो ऑब्वियसली कि हम फ्यू का यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, लेंड मी फ्यू रुपीज, ठीक है। अब देखो फ्यू और अ फ्यू, द फ्यू में अंतर तो आपको पता होगा, नहीं पता तो समझ लो। फ्यू बहुत कम चीजों के लिए नकारात्मक भाव देने के लिए यूज करते हैं, अ फ्यू का यूज कहाँ पे करते हैं, पॉजिटिव, कि थोड़ा सा पैसा चाहिए लेकिन चाहिए इतना ही जितना काम हो सके, ठीक है। अ फ्यू, द फ्यू का यूज क्या करते हैं, वो सर्टेनिटी को शो करता है कि जो भी अमाउंट है आपके पास फिक्स है। तो यहाँ पे कुछ भी सर्टिनिटी नहीं है, मतलब कुछ पैसे दो मुझे, तो उसको चाहिए ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो वहाँ पे फ्यू रुपीज नहीं, फ्यू तो निगेटिव को शो करता है। अ फ्यू का बताओ, लेंड मी अ फ्यू रुपीज इन दिस आवर, ठीक है, कुछ रुपीज दो, मतलब उसको पैसे चाहिए एक्चुअली में, तो वहाँ पे अ फ्यू का यूज करो, तभी तो कुछ पैसे मिलेंगे ना उसको, ठीक है। चलो, और लेंड बिल्कुल भी सही है, लेंड का मतलब होता है उधार देना। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कह रहा है अलाउइंग द पासेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, इसको पैसेज मत पढ़ना, ठीक है ना, पासेज है, ऑफ रेज ऑफ लाइट। कहने का मतलब लाइट की किरणों को, प्रकाश की किरणों को पास करने में अलाउ किया जाए, वो क्या होता है। देखो यहाँ पे ओपेक का मतलब होता है और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज अपारदर्शी होती है और उसकी क्या होता है, उसका उल्टा क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट हो रहा है, उसका पारदर्शी, मतलब जैसे एक शीशे का गिलास है। अब वो क्या करता है, अलाउ कर देता है कि तुम प्रकाश की किरणों को इस साइड से, ध्यान से समझो, एक शीशे की जो ग्लास है मान लो ये, तो इस साइड से अगर टॉर्च जलाए तो इसका लाइट जो होता है इस साइड निकलेगा। वहीं पे स्टील की गिलास ले ले, जलाओगे लाइट तो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पास नहीं होने देगा, अलाउ नहीं करेगा। बट जो पास लाइट को पास करने के लिए अलाउ करे उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी। और जो ना करे उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, सॉरी, जो ना करे अपारदर्शी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, चेंज द वॉइस, ठीक है, यहाँ पे वॉइस चेंज करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही विल डू द वर्क टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे विल आ गया, ध्यान से सुनना। विल को जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, विल के साथ तो जनरली आपने पढ़ा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, विल डू जो है, डू अपना V1 है। तो जब भी पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, विल बी के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड रूट, ठीक है। तो ये विल के साथ हैव आ गया, कोई भी नेसेसरी नहीं थी, जरूरत ही नहीं था यहाँ पे विल के साथ है। कुड कहाँ से आ गया पता नहीं, विल का हमको वुड बनाना नहीं है, तो विल बी फर्स्ट आपका राइट आंसर है। हमको ज़्यादा क्वेश्चन देखना ही नहीं है, अगर ग्रामर के रूल पूरा ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो छोटे छोटे रूल से आप निकाल सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दूं डिटेल में, ही विल डू द वर्क, यहाँ पे ही जो सब्जेक्ट है, द वर्क जो है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपना क्या था, द वर्क। तो द वर्क विल बी डन, ठीक है, किसके द्वारा, बाई हिम टुमारो, ठीक है ना। तो राइट आंसर अपना ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है हिस्टीरिया, ठीक है ना, इसका एंटोनिम बताओ। हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फीलिंग, ठीक है, एक ऐसा आपके बॉडी में होने वाली फीलिंग समझ लो, या फिर आपको मूवमेंट समझ लो जिसमें अनुभव होता है ना, एक ऐसी अनुभव जिसमें आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्मादित समझ रहे हो, कहने का मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्साइटेडमेंट वाली फीलिंग को बोलते हैं हम लोग हिस्टीरिया, ठीक है। जिसको सिनोनिम होता है फ्रेंजी, बट हमको सिनोनिम नहीं पूछ रहा आपसे, एंटोनिम पूछ रहा। तो सेरेनिटी का मतलब होता है शांत। एक बंदा जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, ठीक है, और एक बंदा बिल्कुल भी शांत है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम सेरेनिटी। बाकी सेरेमनी का तो पता होगा आपको मतलब क्या होता है, ठीक है। और डिजीज का तो बीमारी ये भी पता है, क्योंकि हर जगह आजकल सेरेमनी, हर बात पे सेरेमनी वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। रिंग सेरेमनी हो गया, बर्थडे के लिए सेरेमनी मना रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए पार्टी फंक्शन बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिनोनिम पूछ रहा है किस चीज का भाई, तो एब्ज्योर का, ठीक है। तो एब्ज्योर का सिनोनिम क्या होता है, पहले तो एब्ज्योर का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी चीज को त्याग देना, कसम खा के त्याग देना, ठीक है ना, सौगंध खाकर त्याग देना को हम लोग इंग्लिश में एब्ज्योर कहते हैं।
और इसके सिनोनिम को रिनाउंस कहते हैं, ठीक है। कसम खा के या फिर सौगंध खाकर त्याग देना रिनाउंस कहलाता है, ओके ना। चलो आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्या कह रहा है देखो। ही कम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेस। अब कम्प्लीमेंट का फिक्स प्रीपोजिशन एक तरीके से समझ लो। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या करना भाई, किसी की तारीफ करना। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा फिक्स प्रीपोजिशन इसका, कम्प्लीमेंट ऑन, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ऑन का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कम्प्लीमेंट के साथ ऑन का यूज़ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। अब्दुल क्या डॉक्टर बनना चाहता है। सारे वो अर्थ जो है वांट 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 के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं ऑप्शंस में। तो वांट मतलब चाहना, तो अब्दुल चाह रहा है कि वो डॉक्टर बने। तो वो चाहता है ना, जब बोलते हो ना कि अब्दुल चाहता है कि वो डॉक्टर बने, ठीक है। तो चाहता है, कोई भी इंसान जब वो अपने बारे में जिक्र कर रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो अब्दुल के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, तो पांचवा V5 यूज होगा। तो V5 कैसे बनाते हैं, एस या फिर यस लगा के बनाते हैं, तो वांट्स, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई साहब। कह रहा है ना कि ये क्वेश्चन इतना में है, ठीक है, ध्यान से देखो। आई गेव द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम सेट पामिला, ठीक है। पामिला कह रही है आई गेव द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो क्या कह रहे हैं ना कि उसने किसको दिया था पैकेट, सेठ पमला आई, अच्छा टॉम को दिया था। नाम यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, टॉम नाम है ये एक्चुअली। उसने पैकेट टॉम को दिया था कि जिसने बहुत लंबे समय से इसे रख रखा है, ठीक है ना। तो अब इसका आपको इनडायरेक्ट चूज करना है डायरेक्ट को, ठीक है ना। तो ये पैमिला जो है ये किसी का भी नाम है, लड़की है, तो पैमिला सेड डैट। अब यहाँ पे पैमिला सेड टू अल्फा बीटा गामा मत जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे से पैमिला के साथ कोई दूसरा इंसान का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे किससे कह रही है वो, ये चीज़ जिक्र नहीं हमको पता है। तो पैमिला सेड डैट, अब अपने आई का कैसे यूज करेंगे, अपने लिए कह रही ना कि आई गेव द पैकेट, तो हम लोग बात करेंगे पैमिला के लिए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। सी, अब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो उसको क्या पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो सी हैड गिवन होगा, पहली बात तो ये, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। सी हैड के साथ गिव नहीं आएगा, गिवन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो गिवन इसके अंदर है, गिवन है, गिवन है, गिवन द पैकेट टू टॉम, ठीक है। अब एक चीज समझना है यहाँ पे गाइज, हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे क्या लिखा है, हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, टू कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे फोर कहाँ से आ गया, जबरदस्ती क्या आ गया ना। तो पहली बात तो फोर जिसके जिसके अंदर है उसको नहीं चूज करना। देखो इस डी के अंदर भी फोर है, बी के अंदर भी फोर है, नहीं लेंगे। और ए तो अपना कट गया बिकॉज ये हैड के साथ गेव का यूज है। तो बचा कौन सी, राइट आंसर है पैमिला सेड दैट शी हैड गिवन द पैकेट टू द टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब हमको उसके टेंस में प्रेजेंट में थोड़ी बना देंगे उसको, नहीं ना। तो अपना राइट आंसर सी बिल्कुल भी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अभी कभी कभार नाम ऐसा ऐसा होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब इंडियन नाम होता है तो फिर मजा आता है पढ़ाने में। अभी देखो क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओमिशन, कमीशन, ओकेजन, पोसेशन में आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। देखो यहाँ पे ओमिशन बिल्कुल भी सही है। ओकेजन में क्या होता है ना, स्पेलिंग गलती है, ओ डबल सी होता है और सिंगल एस होता है, ठीक है। और कमीशन में क्या होता है, डबल एस होता है। पोसेशन में क्या होता है भाई, यहाँ पे डबल एस होता है। तो ये तीनों गलतियां हैं यहाँ पे। ओमिशन अपना राइट स्पेलिंग है, बिल्कुल भी सही है। कमीशन का मतलब किसी चीज को ऐड करना था बट वो छूट गया। ओकेजन का मतलब समझ रहे हो, और सर कमीशन का मतलब कमीशन खाते हो ना जो टैक्स वगैरह। पोसेशन का मतलब अधिकार होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इडियम है, ठीक है। अ स्टाइल इन विच राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में गलत दे रखा है, मैं आपको सुधरवा दूं। एक ऐसी ऐसी तरीकी जिसमें तरीका जिसमें से एक राइटर अपने ज्ञान को दर्शाना चाह रहा है। तो ज्ञान को दर्शाने के लिए हम लोग पेडांटिक का यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना, वर्बोज का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ, पॉम्पस का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में दे रखा है डी, जो कि नहीं होगा। देखो एसएससी के बहुत बार एग्जाम में दिया गया है जिसके आंसर की में बी को आंसर सही किया गया है। तो ऑब्वियस गाइज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में जब आए तो आप पेडांटिक करना, पॉम्पस मत करना। दोनों लगते हैं कि सिमिलर है बट डिफरेंट चीज है। पेडांटिक का मतलब होता है अपने ज्ञान को दर्शाना, ठीक है, अपने ज्ञान को बताना कि आपके पास कितना ज्ञान है, वो दिखा रहे हो किसी को अपनी बातों से या फिर लिख के किसी भी। पॉम्पस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है।
चलो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई हैव एन सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे डैश में फिल करना, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है। मैंने बताया भी था आपको कि आपके आपके जब बड़े भाई बहन हो तो उनके लिए हम एल्डर वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको ट्रिक इंग्लिश में बताया था मैंने, तो आई हैव एन एल्डर सिस्टर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर गाइस आई होप कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि 14 आपने सही किए होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा आपको, परीक्षा ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और ये कोड भी आपके सामने है, तो बाई करते टाइम इस कोड को यूज़ करना ताकि 50% का डिस्काउंट मिले और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।